सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एसेट्स, लाइबिलिटी एंड ऑनर इक्विटी। इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों का बेसिक लॉजिक, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट इजी एग्जांपल के साथ बताऊंगा। कॉन्सेप्ट डिस्कस करने से पहले एसेट्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एसेट्स और ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज विच आर यूज्ड फॉर फ्यूचर बेनिफिट। एसेट्स का मतलब होता है असासे। एसेट्स वो रिसोर्सेज जो हम इस्तेमाल करके एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करे और उसका फ्यूचर में भी बेनिफिट पाए और प्रेजेंट में भी उसका बेनिफिट पाए। वो असासे जिनका फ्यूचर और प्रेजेंट में रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए उनका बेनिफिट पाए, उसको हम कहते हैं एसेट्स। घर में भी एसेट्स होते हैं, हर घर के लिए उसकी लैंड, उसका फर्नीचर जो है उसके लिए एसेट्स है, उसका असासा है घर के लिए। इसी तरह कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए एक उसका लैंड, उसकी बिल्डिंग, मशीनरी जो है एक असासा है, एक उसका लिए एसेट है। और गुडविल भी जो है वो कंपनी की एक एसेट होती है, पर इनटेंजिबल एसेट होती है। इट्स नॉट अ फिजिकल एसेट। फिजिकल एसेट लाइक अ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। गुडविल इज इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट का मतलब जिसको हम हाथ ना लगा सके, महसूस ना कर सके। और फिजिकल एसेट टेंजिबल एसेट होते हैं जिनको हम हाथ लगा सकें, देख सकें, महसूस कर सकें। गुडविल भी हमारा एसेट होती है पर इनटेंजिबल। आगे है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इज दैट व्हाट एवर ऑर्गेनाइजेशन बारो, एग्जाम्पल बैंक लोन, डिबेंचर। लाइबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारियां। जो डेट्स होते हैं, कंपनी की जो जिम्मेदारियां होती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की जो जिम्मेदारियां होती हैं, उसको हम कहते हैं लाइबिलिटी। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन ने बैंक लोन लिया है, वो बैंक लोन उसको पे करना है, वो उसकी क्या है, जिम्मेदारी। और जो बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट है वो भी एक लाइबिलिटी की उसकी लाइबिलिटी है। ये भी लाइबिलिटी की एग्जांपल में आती है। बैंक लोन पे जो इंटरेस्ट पे करना होता है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये भी एक लाइबिलिटी है। कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, इंडस्ट्री ने ये पे करना है क्योंकि उसने बैंक लोन लिया हुआ है, उधार लिया है, उधार पे सूद भी देना पड़ता है, इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। इसी तरह डिबेंचर जो है वो भी एक कंपनी की लाइबिलिटी होती है। डिबेंचर को हम बॉन्ड भी कहते हैं और टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं, TFCS भी कहते हैं। आगे है ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी नाम से ही पता चला, जो ऑनर, जो कंपनी का ऑनर है, वो जो इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में, उसकी जो इक्विटी, जो उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसको हम कहते हैं ऑनर इक्विटी। ऑनर जो है कंपनी के ऑनर इक्विटी मतलब कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो भी कंपनी के ऑनर होते हैं। जो कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं वो भी कंपनी के ऑनर होते हैं क्योंकि उन्होंने भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की होती है। शेयर होल्डर इक्विटी और ऑनर इक्विटी सेम चीज़ है, इनमें इतना कोई खास डिफरेंस नहीं, ये सेम चीज़ है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। आई होप दोस्तों आपको इनका बेसिक लॉजिक पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। गुड बाय।